इधर भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार अब प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलेगी। इसके लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण खुद करेगी। निवेशकों को बढ़ावा देने के मकसद से फैसला लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर 5000 गौशालाओं को खोलने का निर्णय भी लिया गया है। प्रति गाय अनुदान को बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया, पहले ही 20 रुपए था। इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अंबेडकर जयंती पर इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए नई योजना को मंजूरी मिल गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी के साथ सरकार ने MOU भी किया है। बोर्ड में खोलने का फैसला जैसा सरकार ने लिया है और उसमें पिछली कैबिनेट में जो टेंडर डॉक्यूमेंट को मंजूर किया था उसमें संशोधन किया गया है और अब हम 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन जो भी निजी मेडिकल कॉलेज डालने के लिए आएंगे उनको प्रदान किया जाएगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले निवेशकर्ताओं को जमीन खुद ही अरेंज करना था, लेकिन अब हम उनको सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे 25 एकड़ और मात्र 1 रुपए में देंगे, जिससे कि अट्रैक्टिव हो जाए। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो अट्रैक्टिव होगा तो लोग। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़े फैसले खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर योजना जी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से 14 जो अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और उसके पहले आज जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कृषि विभाग की आपकी जो पशुपालन विभाग की जो योजना है उसको अब अंबेडकर के नाम पर इस योजना को शुरू किया जाएगा, यानी उसका नामकरण कर दिया गया अंबेडकर के नाम पर योजना। 14 अप्रैल के दिन इसकी घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही अगर सबसे बड़ी सौगात की बात करूं तो या बड़े ऐलान की मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो है वो गाय को लेकर है। जो देखिए, गाय जो है वो मध्य प्रदेश के सत्ता के केंद्र में हमेशा से रही है। देखिए, लगातार कांग्रेस इस बात की मांग कर रही थी कि जो गायों को 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से जो चारे के लिए पैसे दिए जाते हैं वो अपर्याप्त हो और इसी के कारण जो है वो गायों की हालत गौशालाओं में ठीक नहीं है। सरकार ने उसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही 5000 गायों के खोलने का प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में मंजूर किया गया है। पीपीपी मॉडल पर ये गौशालाएं खोली जाएंगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हों, इसको लेकर देखिए सरकार अपने स्तर पर लगातार मेडिकल कॉलेज तो खोल रही है, लेकिन निजी स्तर पर भी लोगों का रुझान इस तरफ बड़े बिजनेसमैन इसमें आगे आए। इसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि पीपीपी मॉडल पर जो है वो अब मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। जमीन अधिग्रहण सरकार करेगी और मात्र 1 रुपए के हिसाब से जो राशि है उस पर 25 एकड़ तक की जमीन जो है वो इन व्यवसायियों को जो मेडिकल के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज संचालित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ ही सिंचाई अगर की बात करूं तो तमाम जो योजनाएं हैं सिंचाई को लेकर चल रही है उसको लेकर भी 60,000 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर लगातार जोर है। देखिए, 1 तारीख से स्कूल चले हम अभियान शुरू किया गया और उसके तहत अब मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे इसके लिए भी कुछ एजेंसियों से MOU साइन किए गए हैं और उन एजेंसियों के माध्यम से अब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में भी मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में काम करती नजर आएगी। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। इधर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मध्य प्रदेश दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को आनंदपुर धाम आएंगे, जबकि 13 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे। रविंद्र भवन में जो कार्यक्रम का आयोजन होना उसमें वो शामिल होंगे। आज कैबिनेट की बैठक के दौरान ये जो दोनों महत्वपूर्ण दौरे होने हैं, प्रधानमंत्री मोदी का 11 अप्रैल का, केंद्रीय गृह मंत्री का 13 अप्रैल का दौरा, इसे लेकर भी कैबिनेट की बैठक के दौरान चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 13 तारीख को NDDB के अंदर जो हमारा MOU होने वाला है, जो हमारी सांची है, उसको वो लोग संचालित भी करेंगे और जो मार्गदर्शन भी देंगे। ये उसको और बेहतर कैसे तरीके से किया जा सकता, उसी सिलसिले में माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। साथ ही सहकारिता का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला, उसका समीक्षा होने वाली है, क्योंकि सहकारिता को हम नीचे तक, हमारी सरकार और माननीय अमित शाह जी उसको नीचे तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मल्टी नहीं करेंगे हम उसको टैक्स की मजबूती होगी तो नीचे तक जाएगी, किसानों तक जाएगी। इसलिए हम टैक्स को मजबूत करने के लिए उसके लिए समीक्षा भी करेंगे।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस में ना नेतृत्व है ना नियत है। कांग्रेस से जनता बहुत दूर जा चुकी है। कांग्रेस विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। कांग्रेस को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। खबर जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, कांग्रेस पार्टी तो जनता से दूर जा चुकी है। जन सरोकार, देश और समाज से कोई लेना देना कांग्रेस को है नहीं। ईडी सीबीआई छापे के बाद फरार कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे राम गोपाल अग्रवाल को गुजरात अधिवेशन में बुलाने पर मंत्री टंकराम वर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। उनकी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का नाम लगातार सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार में फरार होने के बाद जिस तरह से पार्टी ने उन्हें अधिवेशन में बुलाया है, वो कांग्रेस के आचरण को बताता है। अब देखिए, उनके पार्टी की अंदरूनी बात है। अब वो जब से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तब से कलह में डूबे हैं और कई तरह के आरोपों में, भ्रष्टाचार में अभी भी घिरे हुए हैं। और ये छत्तीसगढ़ की ये कांग्रेस सरकार पहली है जिसके कार्यकाल में उनके मंत्री अभी जेल में हैं, आईएएस लोग जेल में हैं। तो आप इनके भ्रष्टाचार की सीमा को आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक इन्होंने किया है। आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, डिप्टी सीएम भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और ईडी सीबीआई छापे के बाद फरार कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल को गुजरात अधिवेशन में बुलाने पर मंत्री टंकराम वर्मा ने भी तंज कसा है। जी देखिए, गुजरात अधिवेशन में बड़े कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा जो है वो हो रहा है और यहाँ से भी 55 से अधिक नेता गए हैं। इसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे राम गोपाल अग्रवाल का नाम भी है। ऐसे में जब ईडी और सीबीआई के जब छापे पड़े थे तो उसमें राम गोपाल अग्रवाल का नाम था और उस समय से राम गोपाल अग्रवाल फरार चल रहे थे। ऐसे में अधिवेशन में नाम आने को लेकर इधर राजनीति तेज हो गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये कहा है कि कांग्रेस के पास नीति है न नियत है। दिशाहीन कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी रही और यही कारण है कि उनके नेताओं का नाम आने रहा। और इस तरीके से अधिवेशन में नाम आना, बुलाना, एक तरीके से राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी ये कहा कि ये कांग्रेस के आचरण को जो है वो दिखाता है। तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद और किस तरीके से कांग्रेस के नेता पर जो है वो कार्रवाई होती है, क्योंकि मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं और होती रही है, तो आगे भी इस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे आकाश। और इस तरीके से देखिए कि कांग्रेस इस वक्त आड़े हाथों में है बीजेपी के और लगातार तंज कसे जा रहे हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने नेताओं के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सभी नेता सूट सिलाकर तैयार रखे थे, वो भी खराब हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार बीरबल की खिचड़ी हो गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, झुंझुना है। बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो नहीं पा रहा है। और ये झुंझुना जो है खाली दिखा रहे हैं लोगों को और लोगों का दर्द और बढ़ा रहे हैं। नया नया नाम आ रहा है, हमारे पुराने मित्रों का नाम जो है लिस्ट से गायब है, ऐसा पता चल रहा है। अजय चंद्राकर जी झुंझुना बजाएंगे, राजेश मुड़र जी झुंझुना बजाएंगे।